क्लास 7 विषय संस्कृत पाठ 14 प्रभाते कर दर्शनम। आप लोगों को 13 पाठ तक कंप्लीट करा चुके हैं, प्रश्नोत्तर तक। आज 14 पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सप्तमी उपपद पदानी उपपद पद से संबंधित है। अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत का प्रयोग इसमें हुआ है। इसमें भी आप लोगों को समझते रहना है, लेकिन आप लोगों को पुनः हम समझाएंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से। अभी आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, केवल इसका श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि इसमें क्या बात है। प्रभाते माने सुबह में, कर माने हाथ, दर्शन माने दर्शन करना चाहिए। और इस जो आप लोगों को नीति उपदेश है, इसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए मनुष्य के जीवन में। इसी पर ये आधारित है। इसमें दिया गया है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, अव्याधितस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। मनुष्य के जीवन में कह रहा है कवि कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास माने दूसरे जगह विद्या जो है मित्र का काम करता है। जिस तरह से मित्र हम लोगों को शुभ संकेत, जीवन में सहयोग देता है, उस तरह से विद्या जो है हम लोगों को दूसरे देश में जाने पर मित्र का काम करता है। भार्या मित्रम गृहेषु च, भार्या माने पत्नी, गृहेषु माने घरों में मित्र का काम करती है, उपदेश देती है, सन्मार्ग पर लाती है, सद्बुद्धि देती है। और व्याधि तस्य औषधम मित्रम, व्याधि माने रोग, औषध माने दवा। तो व्याधि माने रोग के समय में दवा जो है हम लोग दवा खाते हैं, वह मित्र का काम कर। जिस तरह से मित्र हम लोगों को बचाता है, उस तरह से दवा जो है रोग होने पर मित्र का काम करता है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, हम मरने के बाद धर्म जो है वह मित्र का काम करता है। इसलिए जीवन में विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या पढ़ना अनिवार्य है। भार्या मित्रम गृहेषु च, घर में सुलक्षणा स्त्री की जरूरत है ताकि आपको सन्मार्ग पर रखे, दुर्बुद्धि नहीं हो, कुबुद्धि नहीं हो, सुबुद्धि हो, इस तरह की उपदेश दे। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, और रोग होने पर जिस तरह से दवा काम करता है। धर्मो मित्र मृतस्य च, और मरने के बाद मनुष्य जो धर्म करता है वह मरने के बाद वह आप हम लोगों को साथ देता है, हम लोगों को नरकगामी नहीं करने देता है। इस तरह से इस ग्रंथ में उपदेश है। दूसरा है कि सतेषु जायते सुरः, सत माने 100, सतेषु माने 100 में, जायते माने जन्म लेते हैं कोई एक सुर माने वीर। सभी लोग वीर नहीं पैदा होते हैं। सहस्तेषु च पंडितः, और हजारों में कोई एक जो है पंडित होता है, विद्वान होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी, विद्वान, जाति का पंडित नहीं। और वक्ता दश सहस्त्रेषु, और 10,000 लोगों में कोई एक वक्ता माने बोलने वाला होता है, जो समाज में हजारों लाखों की संख्या में बोल सके। दाता भवति वानवा, दाता माने देने वाला, कोई बहुत कम होते हैं, मुश्किल से कभी कोई दाता होते हैं देने वाले, मुश्किल से कोई होता है। सभी लोग दाता नहीं होते हैं। करोड़ों की संपदा रहते हुए भी अगर किसी के पास आप जाते हैं कुछ ले मांगने के लिए, तो वह उसके हाथ से कभी दान नहीं हो पाता है। वह किसी को न देता है न खिलाता है। तो इसलिए दाता भवति वानवा, संभव नहीं है कि कोई हजारों लाखों में कोई एक दाता होता है। 3 नंबर प्रश्न है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास कस्य माने व्यास की वचनद्वयम्, 2 ही बात है। 18 पुराण व्यास मुनि लिख दिए, लेकिन उसमें 2 ही बात लिखे। क्या लिखे? पुरोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडम। उसका 2 ही निष्कर्ष 18 पुराण में निकला कि परोपकार, पुण्याय, पुण्य क्या है? किसी को परोपकार करना, दूसरा कोई पुण्य नहीं है। और परपीडनम पापाय, पाप करना क्या है? दूसरे को दुख देना ही पाप है। अगर दूसरे को दुख देते हैं तो समझिए कि बहुत अपराधी हम हैं, बुरा काम करते हैं, हमसे उसको कष्ट हो रहा है। तो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए और दूसरे को
परोपकार करनी चाहिए, तो परोपकार ही पूर्ण है और दूसरे को दुख देना ही पाप है। यही 18 पुराणों का यही निष्कर्ष हमारे व्यास मुनि बोले हैं। 3 नंबर है कि सुबह में मनुष्य को सो करके उठने के बाद सबसे पहले अपना हाथ देखना चाहिए। इसमें दिए हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के आगले भाग में लक्ष्मी की वास होती है, कर मध्य सरस्वती और बीच में सरस्वती का वास है, निवास करती हैं, कर मूले च गोविंद और जड़ में, हाथ के जड़ में गोविंद श्री कृष्ण विष्णु का निवास है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह में सो करके उठने के बाद तुरंत मनुष्य को अपना हाथ का दर्शन जरूर हथेली की करनी चाहिए। तब कह रहे हैं कि शैले शैले न माणिक्यम, शैल माने सर्प, शैल का यहाँ अर्थ है सर्प। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक विषैले सर्प में या अजगर में माणिक्य माने मणि नहीं होता है, किसी किसी में मणि होता है। और मौक्तिकम न गजे गजे, और गज माने हाथी, हाथी जो पुराना है बहुत बलशाली है, उसमें किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता पाया जाता है। उन लोगों के सिर पर गजमुक्ता होता है, बहुत बेशकीमती चीज़ होता है उसको। तो मौक्तिकम न गज, किसी किसी हाथी के सिर पर ही गजमुक्ता पाया जाता है, सबों में नहीं। असाधव नहीं सर्वत्र, असाधव माने सज्जन लोग हर जगह नहीं मिलते हैं, सर्वत्र माने सभी जगह, साधव न ही सर्वत्र, साधु सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते हैं। चंदनम न बने बने, प्रत्येक चंदन में चंदन का पेड़ भी नहीं पाया जाता है। इस तरह से कवि का ये विचार है कि शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधव नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। 3 नंबर है। इसके बाद श्लोक कहते हैं कि स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, मूर्ख जो है उसकी पूजा केवल घर में ही होती है। स्वग्राम में पूज्यते प्रभु, अपने ग्राम में ही गांव देवता कुल देवता इत्यादि का पूजन होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो है उसकी पूजा अपने ही देश में होती है, दूसरा जगह नहीं होती है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वानों की पूजा जहाँ जाएगा वहाँ पर उसकी पूजा होगी। स्वदेशे स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, मूर्ख की पूजा, मूर्ख की प्रशंसा घर में ही होती है। स्वग्राम में पूज्यते प्रभु, और भगवान की पूजा अपने ही ग्राम में होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा अपने ही देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है, जहाँ जाएगा वहाँ उसकी पूजा होगी, मान सम्मान मिलेगा। पूजा माने मान सम्मान। अब कहते हैं कि प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रदोष माने संध्या काल के समय में चंद्रमा जो है सो दीपक का काम करते हैं, प्रकाशमय होते हैं। प्रभाते दीपक रवि, प्रभात माने सुबह में दीपक का काम सूर्य करते हैं, वे उजाला फैलाते हैं। त्रैलोके दीपक धर्म, और तीनों लोकों का दीपक क्या है? धर्म है। आप जो धर्म करते हैं वह तीनों लोकों का धर्म है। अशुपुत्र कुल दीपक, और कुल का दीपक, अच्छा पुत्र जो है वह कुल का दीपक है, वही आपके कुल को नाम रोशन करेगा। इसलिए आदमी को इस श्लोकों के अवश्य याद करनी चाहिए, और इसके अनुसार हम लोगों को चिंतन मनन और अपना व्यवहारिकता में भी लाना चाहिए। इसी के पश्चात मैं विराम करता हूँ, और आप लोगों का इसका क्वेश्चन आंसर कल के समय में प्रयास करेंगे, कुछ भेजेंगे। और आप लोगों को होमवर्क में शब्दार्थ लिखकर याद करने को दे रहे हैं। और शब्द रूप, मित्र शब्द का रूप पेज नंबर 84 यानी 84 पेज में है। इसे आप लोग अवश्य लिख करके याद करेंगे, और लिखित कार्य में रिक्त स्थान के पूर्ति आप लोग करेंगे। फिर हम पुनः आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।